यूक्रेन विवाद के बीच आज पूरी दुनिया भारत की कूटनीति का लोहा मान रही है। जो इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, उनकी तानाशाह से तुलना करते थे, उन्होंने रोज भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। खुलेआम कह रहे हैं कि दुनिया में भारत के पासपोर्ट की अहमियत बढ़ी है। हमें बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। भारत की तस्वीरें इमरान खान को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग में भी भारत कैसे सारी दुनिया की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये भारत की कूटनीति का ही जलवा है कि वो दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका दोनों से युद्ध पर खुलकर बात कर रहा है। भारत पर यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग का दबाव बनाया गया, लेकिन फिर भी भारत निष्पक्ष रहा। शुरुआत में पश्चिमी देशों ने इसकी काफी आलोचना की, लेकिन आज उन्हें भारत की नीति समझ आ रही है और वो हिंदुस्तान के जरिए पुतिन तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2-3 बार बोला है और इशारा किया है कि लोग भारत क्यों जाते हैं, भारत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि भारत निस्वार्थ है। भारत अपना जो रुख है वो प्रकट कर रहा है शांति के लिए और डिप्लोमेसी को एक चांस देने के लिए। रूस से भारत के संबंधों का फायदा उठाने के लिए दुनिया भर के पीएम और विदेश मंत्री या तो भारत आ चुके हैं या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संपर्क में हैं। इसमें करीब 20 देशों के 3 दर्जन नेता, विदेश मंत्री और सचिव स्तर के नेता शामिल हैं। 19 से 20 मार्च के बीच जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 19 और 21 मार्च को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री भारत आए। 22 और 23 मार्च को ग्रीस के विदेश मंत्री भारत आए। 25 मार्च को एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आए। ये भारत की तटस्थ नीति का ही हिस्सा था, जिसने चीन को भी बिन बुलाए मेहमान बनने को मजबूर कर दिया। चीन को भारत की अमेरिका की दोस्ती खलती थी, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया है कि भारत किसी देश का करीबी तो हो सकता है, लेकिन उसका पिछलग्गू नहीं बन सकता। चीन के विदेश मंत्री को उनके भारत दौरे पर 2 टूक बता दिया गया कि जब तक लद्दाख से चीन के सैनिक पूर्व स्थिति में नहीं लौट जाते, दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के पीएम मोदी से मुलाकात के प्रस्ताव को भी भारत ने ठुकरा दिया। भारत के इस रुख के बावजूद चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चीन आने का न्योता दे डाला। भारत की कूटनीतिक सफलता की दूसरी कहानी श्रीलंका से जुड़ी है, जो अब चीन को छोड़कर भारत के करीब आना चाहता है। वांग यी के भारत से जाते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए, जिनकी अगवानी करने के लिए वहां के 4 मंत्री पहुंचे। चीन ने पिछले कई सालों में श्रीलंका को कर्ज के बोझ में इतना डुबो दिया है कि अब उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। भारत ने मदद के तौर पर श्रीलंका को $1000 करोड़ यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए के बराबर आसान शर्तों में कर्ज देने की घोषणा की, जिसके बाद उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। श्रीलंका अब चीन से तौबा करना चाहता है। अब उसे पता चल चुका है कि भारत ही उसका असली मित्र है, जिसका मकसद उसे कर्ज में डुबोकर अपना गुलाम बनाना नहीं है, जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया और अपनी मनमानी चलाई। अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है? 22 करोड़ की हम कौम है कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का, कि हम कोई उनके
नौकर है। मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बर्तानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं? हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों? तो जो इमरान पीएम नरेंद्र मोदी की हिटलर से तुलना करते थे, वो आज भारत की विदेश नीति के मुरीद बन गए। इमरान में आए बदलाव भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का ही नतीजा है, जिसने इमरान को भी झुका दिया है। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारत संवाद सेतु बनकर उभरा है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लेकिन दुनिया की भारत में दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह वो कूटनीति है, जिसके केंद्र में युद्ध नहीं बल्कि शांति है, सबका कल्याण है।